नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज वार्ड नंबर 39 के पार्षद हिमांशु लव द्वारा बताया गया उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो मजदूर तबके के लोग लॉकडाउन के दौरान जहां थे वहीं रुक गए, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कच्चे पक्के राशन किट की मुहैया कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी। उस पर पार्षद हिमांशु लव को घोटाले की बदबू आ रही है। साथ ही जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए देखिए पार्षद हिमांशु लव ने क्या कहा। मैं शोएब सलमानी, एक तो लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, इसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि जो मजदूर किसी भी शहर में या किसी भी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए जिला अधिकारी को ये कहा गया था और पैसा भी मुहैया करा दिया गया है कि जो फंसे हुए मजदूर हैं उन्हें जो है कच्चा राशन किट और पक्का राशन किट के लिए पैसा मुहैया कराया गया था। उसे जो नगर निगम जोनल अधिकारी द्वारा नगर निगम पार्षदों से सूची मांगी गई थी कि अपने वार्ड में कितने व्यक्ति फंसे हुए हैं, ऐसे लोग हैं कि जिन्हें राशन किट दी जाए। उस बारे में पार्षद हिमांशु लव का क्या कहना है, जानते हैं उनसे। नमस्कार, मैं हिमांशु लव, निगम पार्षद वार्ड 39। मुझे गाजियाबाद नगर निगम के जोनल अधिकारी का टेलीफोन आया कि आपके वार्ड में जो ऐसे लोग हैं जो रिक्शा चलाते हों, ठेली पटरी वाले हों, पल्लेदार हों, चाहे वो किराए पे रहते हों, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हों, किसी भी प्रदेश के अथवा किसी भी जनपद के रहने वाले हों, उनकी सूची में उनका नाम, बाप का नाम, स्थायी पता व अस्थायी पता, पुराने वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस प्रदेश के या किस ज़िले के रहने वाले हैं, और वर्तमान में वो किस गली मोहल्ले में मेरे वार्ड में रह रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर, इस प्रकार की मेरे द्वारा सूची बनाई गई, जो लगभग 452 लोगों की सूची थी। वह सूची पहले मेरे द्वारा सत्यापित की गई, फिर गाजियाबाद नगर निगम के मेरे सफाई नायक द्वारा उसको सत्यापन किया गया। तत्पश्चात वह सूची नगर निगम के जोनल अधिकारी को सौंप दी गई। जोनल अधिकारी ने उसका टाइपिंग करा के उसका सत्यापन करके नगर आयुक्त महोदय को दिया, जिसको नगर आयुक्त महोदय ने सत्यापित कर जिला अधिकारी महोदय को, जिला प्रशासन को सौंप दिया। इसी प्रकार से अन्य वार्डों के पार्षदों के द्वारा भी सूची दी गई। मेरी जानकारी के अनुसार सिटी जोन से लगभग 1600 लोगों की सूची जिला प्रशासन को सौंपी गई। इसी प्रकार गाजियाबाद नगर निगम में 5 जोन हैं। यदि हिसाब से देखा जाए तो पांचों जोनों से अगर 2-2 हज़ार आदमी की भी सूची को वेरीफाई माना जाए, सत्यापित समझा जाए, तो लगभग 10,000 पैकेट वर्तमान में बंट जाने चाहिए थे। मेरे द्वारा सूची दिए हुए 15 दिन हो चुके, अभी तक एक भी पात्र को, एक भी ऐसे व्यक्ति को सूखे राशन उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ। इस बारे में आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? मैं कल गाजियाबाद तहसील ऑफिस गया था, वहाँ पर सक्षम अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास पर्याप्त राशन नहीं है, पर्याप्त किट तैयार नहीं है, आप 25-30 किट ले जाइए। तो मैंने वो लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि 452 लोगों की सूची जब मेरे द्वारा दी गई है, अगर मैं 25-30 किट वहाँ से ले आता तो बाकी के 400-450 लोगों को मैं क्या जवाब देता। इस कारण मैंने अभी भी नहीं लिया है। आज भी मैंने माननीय तहसीलदार महोदय को टेलीफोन से रिक्वेस्ट करी कि जी ये राशन कब बटेगा। जब ये ज़रूरतमंदों को खाने की आवश्यकता आज है, जबकि 15 दिन पहले से उन्होंने अपना नाम सूची में दर्ज करा लिया, और 15 दिन में अगर जब उन्हें राशन नहीं मिला तो पिछले 15 दिन उन्होंने कहाँ से खाया होगा, और जब तक ये नहीं बटेगा तो वो कहाँ से खाएंगे। वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं कि
जिनके पास कुछ लोग मांग भी नहीं सकते, ऐसी परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा एक ही बात कही जाती है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। ऐसी परिस्थितियों में मुझे इस सूखे राशन के वितरण प्रणाली में एक घोटाले की बदबू आ रही है, क्योंकि जीरो लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर किसी प्रकार का काम नहीं है। क्योंकि ये सूचियां जब जिला प्रशासन के पास पहुंच चुकी हैं और उसका सत्यापन सफाई नायक से लेकर नगर आयुक्त तक हो चुका है, तो मुझे ये लगता है कि 17-18 तारीख को जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और आम सब चीज़ चालू हो जाएगी, तो इस राशन की क्या आवश्यकता रह जाएगी। और जब ये राशन 17 तारीख तक बटेगा नहीं, 12 तारीख आज हो चुकी, ये राशन जब नहीं बट पाएगा तो ये मुझे ये लगता है कि ये सारी लिस्टें उत्तर प्रदेश सरकार को सबमिट हो जाएंगी कि हमने इतने हजार पैकेट बांट दिए। जो सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है वो धनराशि इसमें मुजरे कर ली जाएगी और घोटाला हो जाएगा। इस घोटाले की मुझे, इस सारी वितरण प्रणाली में मुझे घोटाले की बदबू आ रही है। तो आपके नजरिए से इसमें जो है घोटाला, जैसे आपको बता रहे हैं कि घोटाले की बदबू आ रही है आपको, तो आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें लापरवाही जिला प्रशासन की लापरवाही है और बाकायदा एक सिस्टम है अधिकारियों का, वो सिस्टम के तहत इस घोटाले को कर रहे हैं। राशन बटेगा नहीं, सूचियां सत्यापित हो चुकी हैं, वो सत्यापित सूचियां सरकार को सबमिट हो जाएंगी कि हमने इतने पैकेट बांट दिए। मेरा मानना तो यही है कि मैंने कल माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से, श्री सुरेश खन्ना जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत करा दिया है। उनके पोर्टल पर मेरे द्वारा शिकायत दर्ज करा दी गई है और मेरे पास उसकी ये रजिस्ट्रेशन की वो भी सूची भी आ गई है कि आपकी कंप्लेंट को हमने स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस संबंध में आपने डीएम कार्यालय से या डीएम से कोई बात हुई आपकी? मैंने कल जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी मुझे मिले नहीं थे, मैंने जिलाधिकारी को भी इसका प्रार्थना पत्र, अपना लिखित पत्र दिया है, माननीय महापौर जी को इसका लिखित पत्र दिया है, माननीय नगर आयुक्त को इसका लिखित सूचना दी है और माननीय तहसीलदार महोदय को भी इसकी लिखित सूचना मेरे द्वारा दर्ज करा दी गई है। ये थे हमारे साथ पार्षद हिमांशु लव। इनका सीधा सीधा आरोप है कि इस मामले में घोटाले की बू आ रही है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एकता ज्योति लाइव न्यूज़। धन्यवाद।